हेलो, माय नेम इज़ डी के। जैसे कि आपको मैंने कल बताया था कि हमारी ऑफलाइन क्लास सोमवार से शुरू होने वाली है और जिसमें हिस्ट्री हम शुरू से शुरू कर रहे हैं। इससे एक साल पहले से मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरे पास ऐसा भी कोई साधन नहीं है कि मैं ऑनलाइन आने का, मेरा भी कोई उद्देश्य है भी नहीं। मैं ऑफलाइन ही पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पढ़ाने के केवल 3 घंटे ही हैं और वीडियो बनाने में 2 मिनट की वीडियो में भी काफ़ी समय लग जाता है। तो ये केवल प्रमोशन वीडियो है, उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास है जिन लोगों को ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी है और जो नौनोता के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास मात्र है। और यहाँ पे मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊँगा, बस केवल अपनी क्लास का प्रमोशन कर रहा हूँ कि कल हम हिस्ट्री में क्या पढ़ाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, कल की जो हमारी क्लास होगी वो वहाँ से शुरू होगी एनिसेंट इंडिया। और एनिसेंट इंडिया में कुल मिला के 10 या 11 के आसपास टॉपिक होते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो इतिहास की जानकारी के जो स्रोत हैं, हम वहाँ से क्लास की शुरुआत करेंगे। फिर आगे चल के प्रागैतिहासिक काल, फिर ताम्रपाषाण काल, फिर हड़प्पा सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, फिर बुद्ध काल, फिर मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल, फिर गुप्त काल और फिर गुप्तोत्तर काल। हम इन लगभग सभी टॉपिकों को कवर करने के बाद प्राचीन भारत को समाप्त कर देंगे। हमारी जो पहली क्लास होगी उसमें हम अच्छे से फाउंडेशन क्लियर करेंगे कि इतिहास क्या है और इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं वो क्या हैं और हम उनका अध्ययन किस तरीके से कर सकते हैं। मेरी जो क्लास है आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो एकदम बिल्डअप कर देगी और इसमें आपको इतिहास के बारे में एक अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बस फिर तो इसके बाद आपको केवल अपने फैक्टों को याद रखना है और फैक्ट याद करते ही आप फैक्ट भी केवल वही याद कर सकता है, देखो, जो जिसको थोड़ी समझ हो हिस्ट्री की। और एक वैज्ञानिक अध्ययन है हिस्ट्री का, एक हायरार्की क्रम में आपको अध्ययन करना होता है। एनिसेंट इंडिया में भी इतने फैक्ट हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हैं वो केवल आपको उनके महत्व को पढ़कर ही पता लगेगा। तो मैं कल बता दूं कि कल की हमारी जो क्लास होगी उसमें क्या होगा। इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या हैं, तो स्रोतों में भी क्या वे साहित्यिक स्रोत हैं, तो अगर साहित्यिक स्रोत हैं तो उसमें देसी साहित्यिक स्रोत कौन से हैं, विदेशी साहित्य स्रोत कौन से हैं। जब हम देसी साहित्यिक स्रोतों की भी बात करते हैं तो देसी साहित्यिक स्रोत 2 भागों में बटे हुए हैं। कुछ तो वे स्रोत हैं जो धर्म को आधार बनाकर लिखे हुए हैं, तो धार्मिक स्रोत उनको हम कहते हैं। कुछ ऐसे स्रोत हैं जो धर्मनिरपेक्ष हैं लेकिन इतिहास की जानकारी उनमें मिलती हैं, उनको हम धर्मनिरपेक्ष स्रोत भी कहते हैं। और मैं सारी चीज़ें तो क्लास में ही लिखवा सकता हूँ, यहाँ सभी तथ्यों को बता पाना संभव नहीं है। फिर हम धार्मिक स्रोतों की भी बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे प्राचीन भारत में आपको जो धर्म देखने को मिलेंगे तो वैदिक धर्म आपको देखने को मिलेगा, बौद्ध धर्म आपको देखने को मिलेगा और जैन धर्म आपको देखने को मिलेगा। और इन्हीं के ही हमारे पास जो प्रमाणिक स्रोत हैं, हम उन्हीं से इतिहास के अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो जो हमारे पास धार्मिक स्रोत हैं वे जैसे उसमें वेद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, उपनिषद हो गई, इनको हम जो हैं ब्राह्मण साहित्य भी कहते हैं। फिर जो बौद्ध धर्म है तो बौद्ध धर्म में कुछ किताबें लिखी हुई हैं, जैसे त्रिपिटक हो गया, ललित विस्तार हो गया, दिव्य वदान हो गया और महावंश हो गया। तो ये कुछ साहित्यिक स्रोत बौद्धों के हैं, कुछ जैनों के हैं, तो जैनों के कल्पसूत्र हो गए, भगवती सूत्र होगा और आदि सभी मैं क्लास में लिखवा देता हूँ। इसके बाद कुछ धर्मनिरपेक्ष स्रोतों में पाणिनि का अष्टाध्यायी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और पतंजलि का महाभाष्य, बाणभट्ट का हस्तचरित्र और विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, इन सब से हमें जो है ना इतिहास की जानकारी के स्रोत मिलते हैं। इसके बाद विदेशियों में कुछ विदेशी भी हमारे प्राचीन भारत का दौरा करते थे, उन्होंने भी भारत के इतिहास के बारे में कुछ बताया है, जैसे यूनानी। और यूनानियों में जैसे निर्याकस था, मेगस्थनीज था। उसके बाद जैसे चीनी लेखक में जैसे फाहियान था, ह्वेनसांग था और इंसिंग था। और अरबी लेखकों में जैसे सुलेमान था, अलबरूनी था। फिर इसके बाद साहित्यिक स्रोतों का महत्व क्या है हम ये समझेंगे। क्या हम इनको प्रमाणिक मान सकते हैं, क्या इनसे सच में इतिहास की जानकारी मिल सकती है और इनकी माएँ क्या हैं, क्या इनमें कोई त्रुटि है, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद हम पुरातात्विक स्रोतों से भी इतिहास के बारे में पता करते हैं, जैसे शिलालेखों से कुछ राजाओं ने शिलालेख बनवाए हैं तो वहाँ से भी इतिहास की जानकारी के स्रोत मिलते हैं। जैसे मूर्तियों के अध्ययन से भी हम इतिहास की जानकारी के स्रोत पता कर सकते हैं। मृत भांडों से, सिक्कों से, स्मारकों से, भवन से और स्तंभों से भी हम इतिहास की जानकारी के बारे में पता कर सकते हैं। तो कल की वीडियो हमारी कल की क्लास होगी, हम इसमें ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर नोट्स भी बनवाते हैं और लगभग फाउंडेशन हम क्लियर करते हैं। तो आगे की वीडियो हम कल बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।
मेरा पता है गंगो रोड, ननोता, टाउन एरिया मार्केट। थैंक यू।